हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। मैं जो है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक तथा पैट UPSSC की ऑनलाइन तैयारी करा रहा हूँ। अभी जो है हमारी मैथ चल रही है क्लासेस, तो जिसमें हमारी परसेंटेज और वर्क एंड टाइम ख़त्म होने वाली है और परसेंटेज ख़त्म हो चुकी है। और लेकिन उससे पहले मैं शुरुआती 5 मिनट जो है संविधान के जो है अनुच्छेद करा रहा था, जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 ख़त्म हो गए हैं। भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, वो मैं आज कवर करा रहा हूँ। और आज ये हमारा भाग 4 है वो ख़त्म हो जाएगा। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जो है कल की नेक्स्ट वीडियो में करा जाएंगे। तो आज जो है हम लोग संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो देख लेते हैं। भाग 4 ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो अनुच्छेद 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब कर्मकार हैं जो उनके लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योग हैं उसके प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो हमारे नागरिक हैं, राज्य के जो नागरिक हैं उनको एक समान सिविल संहिता की जो है दिया गया। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का राज्य ने कहा है कि अनुच्छेद 45 में बालक हैं जो उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 46 में कहा गया अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अवगति। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि जो SC हैं, ST हैं और अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की व्यवस्था करना है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 में कहा गया कि राज्य का ये कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर, जो पोषण का स्तर है उसको उच्च करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि जो राज्य है उसके अंतर्गत जो कृषि होती है उस और जो पशुपालन होता है उसका संगठन करना। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का में कहा गया है जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और वन तथा वन्य जीव हैं जो उनकी रक्षा करना है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु हैं, उनका जो है संरक्षण की जो है उनको जो है क्षति ना हो, तो उनका संरक्षण रखे जिससे जो है भविष्य में उनको सुरक्षित रखा जा सके। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक कर। उन्होंने अनुच्छेद 50 में ये कहा है कि कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से एकदम अलग होगी, पृथक होगी। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसकी जो है उसमें वृद्धि होना चाहिए और जो सुरक्षा उसकी वृद्धि होना चाहिए। तो जो है ये हमारे जो है आज राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक ये आज खत्म हुए। और भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है जो कल की नेक्स्ट वीडियो में शुरुआती 5 मिनट में आपको बताया जाए। तो ठीक है, आज जो है हम लोग अपने जो मैथ में जो वर्क एंड टाइम चल रहा है उसको जो है वर्क एंड टाइम का एक आज की वीडियो, कल की वीडियो और आएगी। इसको वर्क एंड टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इरेज कर दें। स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दें। ठीक है, एक सेकंड रुको ना। एक फॉर्मूला बता देते हैं। एम मतलब आदमी या औरत, डी मतलब दिन, एच मतलब घंटे, डी मतलब दिन, एच मतलब घंटे, एम मतलब आदमी, औरत या बच्चे, बटे W1 M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। मतलब ये है कि इसमें M1 क्या है, M1 आदमी, औरत या बच्चे हैं, D क्या है, दिन है, H क्या है, हावर्स हैं, मतलब जो कितना घंटे उनको काम कर रहे हैं, W1 क्या है, उनके द्वारा किया गया कार्य है, M2 क्या है, वही आदमी, दूसरे आदमी हैं जो जितने दिन में काम कर रहे हैं, उनको जितने काम करने में घंटे लग रहे हैं या जितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है।
एक इसे हम लोग याद रख सकते हैं MDH। और एक चीज़ मतलब W1 जो कार है इसमें जो है जब पैसा दिया जाएगा वो भी आएगा, मतलब अन्य जो चीज़ें होंगी जितनी फालतू की चीज़ें होंगी इनको छोड़कर, ऊपर वाले इन तीनों को छोड़कर जो भी होगी सब नीचे रखा जाएगा, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन है नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, यदि 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये कमाते हैं, प्रति सप्ताह 8400 रुपये कमाते हूँ, तो 90 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने कमाएगा, प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए, समझ लीजिए। M1 क्या है, 60 व्यक्ति हैं, 60 टाइम क्या लग रहा है इन्हें, H कितना लग रहा, H1 8 घंटे लग रहे, ठीक है। 60 व्यक्ति हैं, ठीक है। प्रति सप्ताह कितने रुपए कमा रहे, रुपए कितने कमा रहे ये 8400, ठीक है, रुपए वन मान लो। यहाँ पे नेक्स्ट M2, इन्हें कितने व्यक्ति हैं, 90 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे, H2 6 घंटे काम कर रहे, 90 व्यक्ति हैं, कितने रुपए कमाना है देखा बताना है, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो MDH बटे W1। तो लेकिन जो रुपए हमने बताया था, जो भी MDH के अलावा जो भी एक्स्ट्रा में हो वो सब नीचे रखेंगे, ठीक है। 60 × 8 बटे 8400 बराबर 90 × 6 बटे इसे मान लो X मान लो, ठीक है। काट दो, 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ठीक है। 2 से काट दिया ये 3 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। 2 से काटा इसे, 2 एकम 2, 1050, 1050 × 9, 9 पना 45, 9 एकम 9, 9450 रुपये। कितना आया, 9450 रुपये प्रति सप्ताह 90 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कमाएंगे, ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, वो सिंपल एकदम फार्मूला बेस्ड। इरेज करें, स्क्रीनशॉट इसका भी लेना, ले लो, हो गया, इरेज कर, नोट कर लिया करो, नोट करना। दूसरा क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन है, 10 पुरुष किसी कार्य को 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है। और 15 महिलाएं उसी कार्य को, और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ काम करें, 15 महिलाएं एक साथ
काम करें, एक साथ काम करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस टाइप का भी एक भी करा, वैसे हाँ ऐसे करा चुके हैं लेकिन इस टाइप का नहीं कर रहा है। देख लीजिए, 10 पुरुष किसी कार्य को, 10 पुरुष हैं, 10 मेल हैं, ये जो है कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में तो हमने क्या बताया था? आदमी और दिन गुणा हो जाएगा, m × d। 10 आदमी कितने में कर रहे? 15 दिन में, ठीक है। दूसरा कह रहा 15 महिलाएं को कर दिया W से, उसी कार को 12 दिन में कर रही, उसी कार को कितने दिन में कर रही? 12 दिन में। तो ये भी W m × d हो गया, तो ये भी कितना होगा? 15W × 12। ये कार कर रही हैं वही सेम, वही दोनों कार कर रहे हैं, लेकिन 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, 15 औरतें 12 दिन में कर रही हैं। तो बस ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है W इनके समान है। तो 10m × 15 बराबर 15W × 12। 15 से ये 15 कट गया, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो 5m बराबर 6W, m बराबर 6W/5 आ गया। अच्छा, अब देखो, यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ काम करें, 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ काम कर रही, हमने माना इनको लगते हैं x दिन, ठीक है। अब जो हमें किसी एक के बराबर करना पड़ेगा, चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके। तो किसके बराबर करते हैं? इसके कर दें, चलो इसके कर दे रहे। 15W, क्योंकि काम तो सेम है। अच्छा, m बराबर क्या आया? 6W/5। 6W/5 प्लस 15W × x। 5 से कटा ये 2 बार, 6 दूनी 12, 15 12 27, 27W × x, ठीक है, इक्वल टू 15W × 12, 15W × 12, ठीक है। अच्छा, 5 किससे कट दे? 3 से काट दो, 3 × 5 15, 3 9 27, ठीक है। 3 × 9, 3 चौको 12। तो ये आ गया x, W से W कटी है, x बराबर 20/3। तो आ गया 3 18, 6 सही 2/3 दिन। 3 18, हाँ ठीक है, 6 सही 2/3 दिन आंसर। 6 सही 2/3 दिन क्या हो गया? ये आंसर, ठीक है। हाँ नोट कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज करें। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, A B और C, एक सेकंड रुको, A B और C किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 24 9 और 12 दिनों में 24 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी कार आरंभ करते हैं, बी और सी काम आरंभ करते हैं, ठीक है। परंतु किसी कारणवश 3 दिन के बाद, परंतु किसी कारणवश 3 दिन के पश्चात काम छोड़ देते हैं, ठीक है। शेष कार्य
ए कितने दिन में समय पूरा। शेष कार्य, हम ऐसे कई क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है। ठीक है, देख लो, ए है, बी है, सी है, किसी काम को कर रहे हैं 24, 9 और 12। अब इनका एलसीएम, हमें तो पता है इनका एलसीएम क्या आएगा 72, लेकिन आप लोग जल्दी से एलसीएम कैसे निकालेंगे। 24 है, 24 को लिख सकते हैं 8 × 3, 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, एक बार देख लो फिर नहीं बताएंगे हम। 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। अब देखो 3 3 3 सब में कॉमन है, कॉमन रख लिया हमने पहले। ठीक है, अब 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, अब जो अभी तो कॉमन आ गया, अब अनकॉमन, 3 अनकॉमन है और 2 अनकॉमन है। 4 × 12, 12 × 36, 2 × 72, तो एलसीएम कितना आया 72। 24 दिया। अब इनका वन डे वर्क निकाल लो, ये निकाल लो इनका एक दिन का काम, वन डे वर्क, एक दिन का काम आ गया जी। 9 × 8 = 72 और 12 × 72। एक दिन में ए 3 काम करता है, बी 8 काम करता है, सी 6 काम करता है। ये क्या है, टोटल वर्क, बता चुके हैं हमें, डेली तो बताते ही है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा बी और सी कार आरंभ करते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 14। बी और सी जब एक दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है 14 काम हो जाता है, परंतु किसी कारणवश 3 दिन काम किया, मतलब 3 दिन उन्होंने बी और सी ने काम किया। एक दिन में 14 काम करती हैं, 3 दिन में कितना करेंगे बी और सी, कितना करेंगे 14 × 42। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 72 में से 42 गया, कितना बचा 30। अब बी और सी ने काम छोड़ दिया, काम किसने छोड़ दिया, बी और सी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य किसे करना पड़ा, ए को। एक दिन में कितना करता है 30 काम करना है, कितने दिन लगेंगे 10 दिन। आंसर कितने दिन लगेंगे 10 दिन आंसर। ठीक है, हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एज करें, चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन देखो जल्दी से। चौथा क्वेश्चन, चौथा देखो, यदि 280 मीटर लंबी, यदि 280 मीटर लंबी, यदि 280 मीटर लंबी एक दीवार 72 व्यक्ति किस दिन में बनाते हैं, 72 व्यक्ति 21 दिन में बनाते हैं, 21 दिन में बनाते हैं, 21 दिन में बनाते हैं। तो 100 मीटर लंबी दीवार को, तो 100 मीटर लंबी दीवार को, 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए, 18 दिन में बनाने के लिए, 18 दिन में बनाने के लिए, 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कह रहा 280 मीटर लंबी दीवार है, 280 मीटर लंबी दीवार है, कितने व्यक्ति कर रहे हैं 72 व्यक्ति काम कर रहे हैं। इनको कितने दिन लग रहे 21, और ये काम क्या कर रहे हैं 280 मीटर लंबी दीवार। हमने कहा जो भी काम हो वो सब कहाँ रखेंगे, नीचे 280 मीटर। ठीक है, बस ये याद रखना है तुम्हें। अब फिर क्या कर रहा, 100 मीटर लंबी दीवार बनाना है, हमने माना x व्यक्ति हैं 100 और 18 दिन में काम हो रहा, x व्यक्ति हैं 18 दिन में काम हो रहा, और दीवार कितनी बन रही 100 मीटर। काट दो, सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, 7 × 21, 7 × 4 = 28, 18 × 4 = 72, 4 से 4 कट गया, x बराबर 30 व्यक्ति। 30 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे शुरुआत में, कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति चाहिए 30 व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए 30 व्यक्ति चाहिए। समझ में आ गया होगा, सिंपल है एकदम, फार्मूला बेस्ड है। M1D1/W1 बराबर M2T2/W2। W1 क्या है 280 मीटर लंबी दीवार एक काम है। ठीक है, रेज करें। पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है कोई कार्य 100 दिन में, कोई कार्य 100 दिन में, कोई कार्य 100 दिन में, कोई कार्य 100 दिन में पूरा हो सकता है, पूरा हो सकता है,
कोई कार्य 100 दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन 10 कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण, लेकिन 10 कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कार्य 110 दिन में पूरा हुआ। कार्य 110 दिन में पूरा हुआ। कार्य जो 110 दिन में पूरा हुआ। आरंभ में कितने कर्मचारी थे बताना है कि आरंभ में कितने कर्मचारी थे। समझो कर्मचारी थे, समझो सॉल्यूशन। कोई कार्य 100 दिन में पूरा हो सकता है, कोई कार्य जो है 100 दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन 10 कर्मचारी हमने मान लिया शुरुआत में जो है, हमें जो है कुछ पता नहीं है अभी, हमने मान लिया जो है शुरुआत में x आदमी थे। कितने आदमी थे शुरुआत में? माना x आदमी थे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? m इंटू डी, 100 इंटू एक्स। वर्क क्या हो जाएगा? m इंटू डी तो होता है 100 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? 10 कर्मचारी अनुपस्थित हो गए। टोटल कर्मचारी कितने थे? x। 10 अब नहीं आए, अनुपस्थित हो गए, अब्सेंट हो गए, तो बचे कितने? x माइनस 10 बचे। भाई टोटल x थे, 10 नहीं आए तो 10 उससे घट जाएंगे, तो x माइनस 10। अब जो है कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा? 110। सीधी सी बात है, जब ज़्यादा कर्मचारी थे तो कम दिन लगेंगे, अब कम कर्मचारी हो गए तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो सीधी सी बात है, पहले 100 दिन लग रहे थे, अब 110 दिन लग रहे हैं, दिया है इसने, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसे, 0 से 0 कट गई, 10x बराबर 11x माइनस 110, x बराबर 110। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? 110 व्यक्ति थे। आंसर, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? 110 व्यक्ति थे। हाँ, बस यही समझना है कि वो हमने समझा दिया आपको। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जल्दी लो। नेक्स्ट कराएं, छठवा बता, इरेज करें। अच्छा कर लो तुम आराम से कर लो। हो गया, इरेज करें। छठवा देखो। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को किसी कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेते हैं। पूरा करने में 30 दिन लेते हैं। यदि 5 व्यक्ति अधिक हो तो, यदि 5 व्यक्ति अधिक हो तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? इसमें पूछा है आरंभ में कितने व्यक्ति थे। समझो, बढ़िया है। इसमें भी थोड़ा सा घुमाया है। क्या कह रहा? कुछ व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेते हैं। हमने माना x व्यक्ति हैं। x व्यक्ति कार्य को 30 दिन में करते हैं। m इंटू डी, यही हो गया अब टोटल वर्क, ठीक है। यदि 5 व्यक्ति अधिक हों, पहले थे x, अब कितने हो गए? x + 5, 5 बढ़ गए। काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले काम कितने दिन में हो रहा? 30 दिन में। 10 दिन पहले ही समाप्त हो रहा, अब केवल कितने दिन में हो रहा? 20 दिन में। 20 दिन में। सॉल्व कर लो, 30x बराबर 0 से 0 काट दो, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। 3x बराबर 2x + 10, x बराबर 10। कितने व्यक्ति थे शुरुआत में? 10 व्यक्ति थे। आंसर, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े नहीं आते। 30% हमने बताया मैथ में 30% क्वेश्चन जो है, किसी भी पेपर उठा लो, कोई सा भी पेपर, जैसे मैथ आ रही हो, 30% क्वेश्चन एकदम सिंपल आते हैं। 70 क्वेश्चन मॉडिफाई आते हैं थोड़े से, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस इतना है। अगर ऐसे ही मैथ पढ़ते रहेंगे तो पूरा मैथ में जो है पूरा स्कोर होता है। 50 में जो है अगर एक आध गलती से अगर गलत भी हो जाए
ठीक है। मुझे लगता है कि 50 में जो है 48, 49, 50 तो आना ही चाहिए आपके मार्क्स, 45 से ऊपर तो आना ही चाहिए। 7वां क्वेश्चन, 5 पुरुष और 2 लड़के, 5 पुरुष और 2 लड़के, मैथ से ही स्कोर किया जाता है ना, एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष और एक लड़के के कार्य से, एक पुरुष और एक लड़के के कार्य से, एक लड़के के कार्य से 4 गुना कार्य करते हैं, 4 गुना कार्य करते हैं। ठीक है। एक पुरुष और एक लड़के के कार्य का अनुपात बताइए। एक पुरुष और एक लड़के के कार्य का अनुपात चाहिए। कार्य का अनुपात बताओ। बढ़िया है, अनुपात वाले क्वेश्चन है, देखो कैसा होगा। कह रहा सिंपल सा है, कह रहा कि एक पुरुष और एक लड़का, एक पुरुष क्या होगा, मेल और बॉय का अनुपात चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। 5 अब देखो यहाँ पे 5 पुरुष को वो कर दिया हमने मेल, और 2 लड़के साथ में मिलकर काम कर रहे, प्लस 2 लड़के 2 बॉयज़ प्रति घंटा काम करते हैं, प्रति घंटा। तो अब इनको जो है प्रति घंटा है तो 1 कर दो, प्रति घंटा है 1 घंटा। ठीक है। इक्वल टू एक पुरुष और एक लड़का, एक पुरुष और एक लड़का, ये भी प्रति घंटा कर रहा, तो 1 से लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर। ठीक है। अच्छा, सॉल्व कर लो। 4m बराबर, नहीं सॉरी अभी रुको, अभी एक चीज़ तो बता, 4 गुना कार्य करते हैं, ये हो गया m1 और ये हो गया प्रति घंटा था तो 1, ये h हो गया बटे। अब वो कह रहा एक लड़के प्रति घंटा एक पुरुष और एक लड़के कार्य से 4 गुना कार्य करते हैं, समझ रहे। जब 5 पुरुष और 2 लड़के काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, काम ज़्यादा करेंगे, कार्य ज़्यादा करेंगे। तो ये जो कार्य कर रहे हैं 4 गुना कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, किससे, एक पुरुष और एक लड़के से। तो अब ये W1 है, तो ये कितना कर रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा, ये कितना कर रहे हैं, 1 गुना ज़्यादा। समझ गए। अब बस इतनी सी बात, ये घटा दो। तो देखो अब इसे सॉल्व कर लो। 5m + 2b इक्वल टू 4m + 4b। तो ये आ जाएगा m, 5m से 4m गया m, 4b से 2b गया 2b। तो m बटे b बराबर 2/1, चाहे लिख दो इसको m अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते, या m रेशियो b इक्वल टू 2:1 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, 4 गुना कार, अब उसी में कन्फ्यूजन, लड़का क्या करें। तो 4 गुना कार सीधी सी बात है, ये लड़के ज़्यादा हैं तो ये 4 गुना ज़्यादा काम करेंगे, तो वो सीधा कह ही रहेगा लड़के से ज़्यादा 4 गुना कार करते हैं, तो यहाँ 4 रखेंगे आंसर। ठीक है, एरेज करें। अनु किसी कार्य को 10 दिन में, अनु किसी कार्य को 10 दिन में, 10 दिन में, अनु किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। मनु अनु से 25% अधिक कार्यकुशल है। मनु अनु से 25% अधिक कार्यकुशल है, और सोनू मनु से
60% अधिक कार्यकुशल हो, 60% अधिक कार्यकुशल है यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्या है, अनु है, ये क्या है, मनु है, और ये और क्या है, एक अनु है, एक कौन है, मनु है, और एक क्या है, सोनू है। 3 है, एक सोनू। अनु को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, मनु को एम से और सोनू को एस से। अच्छा, अब वो कह रहा कि मनु जो है अनु से 25% अधिक कार्यकुशल है। मनु जो है अनु से, तो हमने मान लिया अनु 100 है, परसेंटेज में हमने मान लिया 100। अब ये मनु अनु से 25% अधिक है, तो सीधी सी बात है 100 से 25% अधिक है, तो ये कितना हो गया, 125। ठीक है। अब वो कह रहा सोनू मनु से 60% अधिक कुशल है। सोनू जो है वो मनु से, अब यहाँ से अलग करके निकाल लो, मनु कितना है, 125। सोनू जो है मनु की 60% अधिक है, तो इसका 60% अधिक है, तो 100 + 60 160 सीधा निकाल रहे। हमने परसेंटेज में आपको बताया है। 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, 4 चौकू 16 और 5 चौकू 20, यानी 200। ये हो गई 200। इतना अपना साइड में निकाल लो। ठीक है, ठीक है। ये 200 आई, हमने बता दिया कैसे आया। अच्छा, इसका जो है रेशियो ले लो, 25 से काट दो, 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200। ठीक है। अब वो कह रहा अनु जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। अनु जो है एक दिन, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। अनु जो है एक दिन में कितना काम कर रही, 4, और उसे दिन कितने लग रहे, 10। अनु जो है एक दिन में कितना काम कर रही, एक दिन में कर रही 4, लग रहा है उसे टोटल 10 दिन, तो कितना हो जाएगा, 40। 10 × 4 होगा, 4 × 10, यानी कि 40 कहीं ना कहीं काम है। 40 क्या है, कहीं ना कहीं काम है। अब जे अनु एक लड़की है और 10 दिन लग रहे, तो m × d = क्या होता है, टोटल वर्क, और वर्क ही क्या है, 40 काम है। समझ आ गया। अच्छा, 40 टोटल काम है, हमें कराना तीनों से है, तीनों एक साथ मिलकर करें। अब तीनों जब साथ में मिलकर करेंगी तो एक दिन में कितना काम होगा, 8, 8 5 13, 4 17। जब तीनों a + m + s तीनों मिलकर काम करेंगी तो कितना काम करेंगे, 8 5 13 4 17, 17 काम करेंगी, और 40 काम कराना है। 17 दूनी 34, 6/17 दिन, इतना टाइम लग जाएगा। आंसर आ गया होगा समझ में। बढ़िया सवाल है, देख लो, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हो गया। तो बस आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। तो अब समझो क्या कह रहे हैं, सुनो। फिर वही क्या, वीडियो जो है आप लोग देख रहे हैं, हमने ये देखा कि उसकी जो व्यू वगैरह हैं और जो कमेंट्स वगैरह हैं ये काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और व्यू, और आप लोग काफ़ी जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में क्या जा रहा, अच्छा लग रहा हमें भाई, इतनी मेहनत की गई है तो लाइक कर दें। सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब केवल एक बार करना पड़ेगा। यहाँ बेल आइकन होगा, उस पर नोटिफिकेशन को ऑल कर देंगे, तो जो है हम कोई भी वीडियो लेटेस्ट डालेंगे, डेली तो डालते ही है, तो जो है आपके पास पहुँच जाएगी। आप लोग उससे अच्छा कंटेंट देख लेंगे, अपने तैयारी में काम आएगी। किसी भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर मैथ आ रही हो तो ये चैप्टर तो आ ही रहे हो, अंक गणित के मेन चैप्टर है। अच्छा, कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा, आपको जो है कुछ दिक्कत है, डाउट है, या कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो हमारी टेलीग्राम चैनल पे आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, या हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, प्रद्युमन तिवारी। और जो है शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, आप जो है ग्रुप में शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ये होगा कि जो है
जब कई लोगों के पास पहुँचेगा, आपके थ्रू जो है पहुँचेगा, उनको अगर फ़ायदा होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं दिल से धन्यवाद देंगे। तो शेयर करें, बस यही है। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, तैयारी करें, घर पे रहें, खुश रहें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।